Nodal planes. How to define nodal planes? A pair of points on the optical axis or principal axis of the optical system with unit positive angular magnification. यूनिट प्लेन में क्या था, लेटरल मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे थे. लेटरल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 एंड यूनिट नोडल प्लेन्स में हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं. यहाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल होना चाहिए. सपोज दिस इज ए ऑप्टिकल सिस्टम एनी लेंस. This is principal axis. Suppose this is the first nodal plane, nodal point, and this is second nodal point. And nodal planes are perpendicular to this principal axis and passing through this nodal point. This is the nodal plane, first nodal plane. This is second nodal plane. Okay. Now, जिस एंगल से इस पॉइंट से रे पास आउट हो रही है, सेकेंड नोडल पॉइंट पे भी उसी एंगल से पास आउट होगी. मीन्स अल्फा 1, सपोज दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2. अल्फा 1 जिस एंगल पे रे आपकी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, सेम यहाँ पे. सो नोडल प्लेन्स के लिए क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन 1 होना चाहिए. मीन्स जितने एंगल पे यहाँ से वो पास आउट हो रही है इस पॉइंट से, उतने ही एंगल से इस पॉइंट या इस प्लेन से पास आउट होनी चाहिए. सपोज ये एंगल है यहाँ पे, दिस इज सपोज अल्फा 1. ओके, ये रे इस एंगल पे यहाँ से पास आउट हो रही है, दिस इज अल्फा 1. तो उतने ही एंगल पे इस यहाँ से पास आउट होनी चाहिए. ओके, ये एंगल और ये एंगल आपके दोनों सेम होने चाहिए. दिस इज अल्फा 2. ओके, सो फॉर नोडल प्लेन्स अल्फा 1 मस्ट बी इक्वल टू अल्फा 2. अल्फा 1 अल्फा 2 अगर सेम है मीन्स लैम्डा 1 आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉज इसके लिए क्या है, म्यू है. इसके लिए आप म्यू 1 कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं. सपोज दिस इज म्यू 1 and this is mu. Okay, then alpha 1 is mu 1 alpha 1 lambda 1 की वैल्यू सॉरी, एंड lambda 2 क्या हो जाएगा, mu 2 lambda 2. mu 2 एंड mu 1 दोनों ये सेम है, सेम मीडियम में रख, दोनों साइड सेम मीडियम है, एयर या स्पेस जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, दोनों साइड मीडियम सेम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा. अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों सेम है ही, तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 ये दोनों भी सेम हो जाएंगे. ओके, नाउ इन सिस्टम मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, एस इज इक्वल टू क्या थी, बी माइनस ए माइनस डी सी. दिस इज सिस्टम मैट्रिक्स. ओके, नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, रिलेशन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल कोऑर्डिनेट्स, जहाँ हमने सिस्टम मैट्रिक्स के लिए सिस्टम मैट्रिक्स लिखी थी, वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए थे, वहाँ से एक मैट्रिक्स में डायरेक्ट उठा रही हूँ. अगर लास्ट टॉपिक वो आपने किया होगा तो आपको याद होगा, लैम्डा 2 लैम्डा 1. ओके, ये क्या था, बी प्लस ए डी 1 माइनस ए 0 सी माइनस ए डी 2. ये आपके पास मैट्रिक्स थी. जब हमने उसमें क्या कंडीशन रखी थी, ऑब्जेक्ट आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है एंड प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है. प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस केस में y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, आपकी इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बन रही है, तो आपके पास y2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. उस केस में आपके पास ये एलिमेंट 0 हो गया था. ओके, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स आर लैम्डा 1 y1. अब यूनिट प्लेन के केस में हमारे पास क्या था, दिस इज y2. ओके, यूनिट प्लेन के केस में क्या था,
y2 की वैल्यू y1 के इक्वल थी, क्योंकि इसमें हम लेटरल मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे थे। लेटरल मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल होना चाहिए। लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या था, y2/y1। सो ये दोनों इक्वल थे, इसलिए ये y2 और y2 की वैल्यू हम लेके चल रहे थे, वो इम्पोर्टेंट थी। अब की बार हमारे पास λ2 की और λ1 की वैल्यू सेम है, सो हम λ2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। इस इक्वेशन से अगर हम λ2 की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी, λ2 दिस इंटू λ1 b प्लस a d1 इंटू λ1 माइनस a y1। λ2 की वैल्यू ये आ गई आपके पास। बट इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सपोज हम ये नोडल प्लेन्स जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड नोडल प्लेन्स जो कंसीडर किए थे, सपोज दिस इज dn1 डिस्टेंस। dn1 is the distance between first nodal plane and first refracting surface, and distance between second refracting surface and second nodal plane is suppose dn2। ओके, सो यहाँ हम क्या लिखेंगे, d1 की जगह dn1 एंड d2 की जगह dn2 आपके आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, b प्लस a dn1 इंटू λ1 माइनस a y1, ये इक्वेशन हो जाएगी। ओके, क्योंकि लास्ट जो हम कर रहे थे, जहाँ से हमने ये मैट्रिक्स उठाई है, वहाँ पे ये डिस्टेंस आपके पास d1 थी, कैपिटल D1, ये कैपिटल D2 थी। अब की बार हमने इनको क्या कंसीडर किया है, dn1 एंड dn2। सो d1 की जगह हमने dn1 लिख दिया एंड d2 की जगह हम लिखेंगे dn2। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, नोडल प्लेन की बात कर रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे नोडल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे है। सो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू भी 0। सो यहाँ y1 की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 0। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, y2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y2 इज इक्वल टू b प्लस a dn1 इंटू λ1, ये वैल्यू आ गई। एंड y2 की वैल्यू भी 0 है, सो यहाँ sorry, this is not y2, this is λ2। ओके, दिस इज λ2 की वैल्यू अब हमारे पास ये आ गई है। ओके, अब λ1 एंड λ2 दोनों सेम थे। ठीक है, सो λ2 की जगह λ1 रख दें, इसकी जगह λ2 हम रख दें, जो भी रखें, λ1 λ2 दोनों इक्वल हैं, तो अगर हम इसको लैम्डा के इक्वल ही अगर रख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बचेगा, b प्लस a dn1 इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ से हम dn1 की वैल्यू निकाल लेंगे। dn1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस b बाय a। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ dn1। और du1 यूनिट प्लेन्स जब हमने उसके लिए हम सॉल्व कर रहे थे मैट्रिक्स, तो उसमें भी du1 की वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस b बाय a आई थी, दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, यही आपके पास du1 की वैल्यू आई थी। सो अब हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन क्या था, b प्लस a dn1 और 1 बाय c माइनस a dn2, मैग्नीफिकेशन यही था। और मैग्नीफिकेशन कितना होना चाहिए, 1 के इक्वल। यूनिट प्लेन में हम लेटरल मैग्नीफिकेशन ले रहे थे, उसमें भी 1 के इक्वल था। अब यहाँ हम नोडल प्लेन ले रहे हैं, यहाँ पे एंगुलर मैग्नीफिकेशन 1 के इक्वल होना चाहिए, तो ये हम मैग्नीफिकेशन ले रहे हैं। dn1 हम एंगुलर डिस्टेंस ले रहे हैं फर्स्ट नोडल प्लेन की फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, या सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से सेकेंड नोडल प्लेन की। सो दिस विल बी इक्वल टू 1। अब हमें किसकी वैल्यू, dn1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, dn2 की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगी, dn2 की वैल्यू c माइनस 1 बाय a। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, dn2 की।
जो कि du2 के इक्वल है। यूनिट प्लेन में du2 की वैल्यू यही आई थी। ऐसा क्यों है? ये यहाँ से क्या पता चल रहा है कि कोई भी ऑप्टिकल सिस्टम है वहाँ नोडल प्लेन्स एंड यूनिट प्लेन्स दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों ही पॉइंट्स या दोनों ही प्लेन सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दोगे ऑप्टिकल सिस्टम के दोनों साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है तो उस केस में कोइंसाइड नहीं करेंगे। अब क्योंकि दोनों सेम है तो ये दोनों कोइंसाइड करेंगे। अब नोडल प्लेन्स की वैल्यू भी हम कैसे, उनकी पोजीशन हम कैसे बता सकते हैं? सिर्फ जो सिस्टम मैट्रिक्स है उसके कोफिशिएंट्स ABCD क्या थे? सिस्टम मैट्रिक्स के कोफिशिएंट है। सिर्फ इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके हम नोडल प्लेन्स की पोजीशन बता सकते हैं और यूनिट प्लेन्स की पोजीशन बता सकते हैं। इवन A क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? जो A कोफिशिएंट था वो क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ के इक्वल था। लास्ट टॉपिक में हमने किया था ये, ठीक है। तो A अगर सिस्टम मैट्रिक्स कोफिशिएंट्स हमें पता है तो नोडल पॉइंट्स का भी पता है, यूनिट प्लेन्स को भी की पोजीशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हम फोकल लेंथ भी बता सकते हैं इसकी, ठीक है। तो सिर्फ हमें अगर सिस्टम मैट्रिक्स उसकी पता है, उसके एलिमेंट्स अगर हमने फाइंड आउट कर लिया है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑप्टिकल सिस्टम के बारे में बता देती है। ओके, अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेज। Suppose these are two thin convex lenses. Okay, this is principal axis. This distance is suppose small d. Okay, this lens is f1, this is f2. Now system matrix for individual के लिए अगर हम लिखे thin lenses की हम बात करें, thickness is very small, t is negligible. Okay, so सिस्टम मैट्रिक्स अगर हम लिखें दोनों के लिए तो क्या आ जाएगी? फर्स्ट सिस्टम मैट्रिक्स क्या थी? B माइनस A माइनस D C, ये सिस्टम मैट्रिक्स थी, ठीक है। अब इसमें क्या है? रे पास आउट होके जा रही है, थिकनेस T निग्लिजिबल है, तो मैट्रिक्स किस में लिखेंगे? रिफ्रैक्शन की फॉर्म, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। ओके, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स क्या थी? 1 माइनस P1 माइनस P2 0 1। ओके, ये थी रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स। थिकनेस अगर निग्लिजिबल है तो थिन लेंस के लिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स ये हो जाएगी आपके पास, सिस्टम मैट्रिक्स ये हो जाएगी। तो इसके लिए और माइनस P1 P2, P1 की वैल्यू क्या थी? P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? रिफ्रैक्टिंग पावर ऑफ द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, P2 इज द रिफ्रैक्टिंग पावर ऑफ द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सो P1 की वैल्यू क्या थी? म्यू माइनस 1 बाय R1 एंड P2 की वैल्यू क्या थी? म्यू माइनस 1 बाय माइनस R2। ओके, P1 P2 की वैल्यू यही थी। एंड जो एलिमेंट A है सिस्टम मैट्रिक्स का, एलिमेंट A क्या रिप्रेजेंट करता है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ओके, सो आप डायरेक्ट इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं। माइनस A की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस P1 माइनस P2, ये वैल्यू है। अगर ये वैल्यूज हम इसकी पुट करें तो क्या आ जाएगा? म्यू माइनस 1 कॉमन है, इसको कॉमन ले लें, माइनस भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा? 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 जो किसके इक्वल है? 1 बाई F के इक्वल है, ये माइनस, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है? F के इक्वल है। सो अगेन A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। अब हम इस कंबाइंड सिस्टम के लिए मैट्रिक्स लिखेंगे। इसमें इसके लिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, इसके लिए रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स, एंड ये जो स्पेस है बीच में इसमें ट्रांसलेशन, इसके लिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। सो सिस्टम मैट्रिक्स अगर पूरे सिस्टम की हम देखें, इस पूरे सिस्टम की सिस्टम मैट्रिक्स क्या आ जाएगी? S1 फर्स्ट लेंस के लिए सिस्टम मैट्रिक्स, देन इनके बीच में जो स्पेस है उसके लिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, अगेन जो सेकेंड लेंस है उसके लिए सिस्टम मैट्रिक्स। ओके, अब इनके लिए सिस्टम मैट्रिक्स क्या होगी? अगर इसके लिए देखिए हम इसको क्या पुट कर सकते हैं? इस एलिमेंट को 1 बाई F,
ओके, माइनस ए की जगह हम -1/f हम पुट कर सकते हैं। फर्स्ट लेंस के लिए f1 हो जाएगी, सेकंड के लिए f2 हो जाएगी। सो सिस्टम मैट्रिक्स अगर हम लिखें यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 -1/f1, फर्स्ट लेंस के लिए लिख रहे हैं तो f1, ओके, 0 1, ये आ गई सिस्टम मैट्रिक्स फर्स्ट के लिए। देन ट्रांसलेशन मैट्रिक्स अगर हम लिखें, बीच में जो स्पेस है उसके लिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स क्या थी, 1 0 एंड d/μ इनटू बट स्पेस में अगर एयर में दो लेंसेज अगर रखे हुए हैं उस केस में म्यू की वैल्यू अगेन आपके पास 1 हो जाएगी। एंड अगेन द सिस्टम मैट्रिक्स फॉर द सेकेंड लेंस क्या हो जाएगी, 1 -1/f2, फोकल लेंथ उसकी f2 है, 0 1, ओके। ये कंबाइंड सिस्टम मैट्रिक्स आ गई पूरे सिस्टम के लिए, दोनों लेंसेज के लिए, ओके। सो म्यू की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दें, एयर में रखे हुए हैं। सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ये आपके पास कंबाइंड सिस्टम मैट्रिक्स आ जाएगी टू थिन लेंसेज के लिए। दिस इज द सिस्टम मैट्रिक्स, ओके। मल्टीप्लाई करके लिखना। और फिर क्या है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है हमेशा ही, जो ए एलिमेंट है सिस्टम मैट्रिक्स का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। जैसे यहाँ पे ये रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ था, हमने इसको पुट कर दिया था। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ए की वैल्यू जो भी आएगी -a की, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -a की जगह मतलब यहाँ जो भी ये जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ रिप्रेजेंट करेगा। सो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो भी कोफिशिएंट होगा, जो भी वैल्यू होगी, जो भी एलिमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/f के इक्वल होगा। और जनरली इसकी सॉल्व करके देखना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/f1 -d/f1 f2 प्लस 1/f2, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ओके। सो इसको आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके देख लेना, बस इसमें इतना ही करना है।